और कर्म के फलदाता शनिदेव 6 मार्च 2023 को कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, किन क्षेत्रों में आपको असीम ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, वही किन क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इसके साथ वृषभ राशि वालों, शनिदेव अब आपके साथ कौन सा न्याय करने वाले हैं और कौन से ऐसे लोग होंगे जिनका अब बुरा वक्त भी शुरू होगा, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बताते हैं कि शनिदेव का उदित काल आपके लिए कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, शनिदेव 6 मार्च 2023 को कुंभ राशि में उदित होंगे और 17 जून 2023 तक इसी अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनिदेव को सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। साथ ही शनिदेव मंगल और बृहस्पति के भाई माने जाते हैं। बुध और राहु ग्रह से अधिक जानवान है। शनिदेव की 7.5 और शनिदेव की ढैया से लगभग सभी लोग डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव की 7.5 और ढैया में भी जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। लेकिन यदि यही शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएं तो आपने विप्लाद ऋषि के बारे में सुना होगा। उनको इन्होंने भयंकर बीमारी दे दी, ठीक है। उनकी पत्नी को इन्होंने भिखारन बनाकर उनकी दुर्दशा कर दी। साथ ही हरिश्चंद्र के राजपाट को छीनने वाले भी शनिदेव ही थे। सूर्य वंश को बर्बाद करने वाले शनिदेव ही थे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि शनिदेव शक्तिहीन को शक्ति देने का कार्य करते हैं, निर्बल को बलि करने का कार्य करते हैं और इन्हें ग्रहों का अधिपति भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि जब शनिदेव 6 मार्च 2023 को उदित होंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। देखिए वृषभ राशि वालों, शनिदेव आपके नवम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। नवम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर आपके 10वें भाव में ये उदित अवस्था में आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब ये आपको बेहतरीन लाभ देने का कार्य करेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आपके पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही थी, कोई चिंता चल रही थी या पिता के साथ में आपकी अनबन चल रही थी, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही आपके पिता के करियर में उनको तरक्की अवश्य प्राप्त होने वाली है। इस समय अवधि के दौरान भाग्य का साथ और सहयोग आपको मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से यात्रा से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। शनिदेव दसम भाव में बैठकर आपसे मेहनत करवाएंगे, चाहे वह आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वह आपका बिजनेस हो, जॉब हो, किसी भी प्रकार की स्थितियां हैं तो अब आप मेहनत करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ में आपकी मुलाकात भी हो सकती है। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दसम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति जो बनाएंगे वो आपके करियर में बनाने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर जॉब में हैं, काफी लंबे समय से आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, यह समय अवधि होगी जब आपको प्रमोशन मिल जाएगा। हालांकि कार्यस्थल पर ध्यान रखें कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत तो करते हैं, लेकिन उस भाव से रिलेटेड थोड़ा सा कहीं ना कहीं से दिक्कतें भी महसूस कराते हैं। ऐसी स्थिति में आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, सरकारी टेंडर वगैरह लेने का कार्य करते हैं, ठेकेदारी वगैरह का कार्य करते हैं, तो आपके हर कार्य बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा शनिदेव का जो स्वभाव है वह धीमा पने के साथ में है, तो आपके कार्य तो बनेंगे लेकिन थोड़े से आपके डिले होते नजर आएंगे। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रिजल्ट यहां पर शनिदेव देने वाले होंगे। अब देखिए कि राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप हैं वृषभ राशि वालों, तो राजनीतिक क्षेत्र के लिए यह समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन यदि आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल पहले से राजनीतिक क्षेत्र में किया है तो यह आपके डाउनफॉल का समय होगा, जहां पर जनता का सहयोग आपको बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना वो आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप चौथे भाव से रिलेटेड आपको ये नुकसान देने वाले हैं।
क्योंकि देखिए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर पारिवारिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति ला सकते हैं। विशेष तौर पर आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर ये चिंताएं देने का कार्य कर सकते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर घर परिवार के लोगों के साथ में आपकी छोटी मोटी अनबन रह सकती है। कोई न कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मामला निकल कर सामने आ सकता है या प्रॉपर्टी को लेकर कोई न कोई डिस्प्यूट में आप फंसने वाले हैं। तो यह स्थिति थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव रहेगी। साथ ही जो वृषभ राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, देखिए 12वें भाव में ना राहु भी बैठे हुए हैं, जहां से शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो यह समय अवधि आपके कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको नुकसान होता नजर आने वाला है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके खर्चों में भी असीम वृद्धि होने वाली है। साथ ही आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लग सकते हैं, और हमने आपको बताया कि वो हॉस्पिटल्स के चक्कर आपके स्वास्थ्य को लेकर नहीं लगेंगे, वो आपके घर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर लग सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर भाई बहनों का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। उनके करियर को लेकर ये बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं। अगर वो जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो ये स्थिति बढ़िया है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर आपके प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अगर पहले से किसी भी प्रकार की समस्या आपके प्रेम संबंध में चल रही थी तो यहाँ पर शुभता देखने को मिलने वाली है। साथ ही जो वृषभ राशि वाले नव दंपति हैं जो संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगी। साथ ही संतान को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। यदि आपके पहले से संतान है तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि उनके करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी तमाम प्रकार की समस्याएं थी, उन समस्याओं को यहाँ पर ये दूर करने का कार्य करेंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अब आपको ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। विशेष तौर पर जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी सेना, पुलिस, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, है ना, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। सरकारी क्षेत्र के अंदर भी आप एग्जाम क्रैक करेंगे, यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो यह समय अवधि आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। हालांकि यहाँ पर शत्रुओं को लेकर कहीं ना कहीं से आप में अनजाना भय रहेगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। साथ ही जो पिछले समय में आपने कर्ज लिए हुए हैं, उन कर्जों से धीरे धीरे करके आपको मुक्ति देने का ये कार्य अवश्य करने वाले हैं। अब देखिए शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर पड़ने वाली है, जहां पर बृहस्पति भी दृष्टि डालने वाले हैं आपके 7वें भाव पर। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्च और अप्रैल का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मई और जून के महीने में आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल स्टार्ट हो सकता है। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या दोनों के बीच में ईगो के कारण कहीं ना कहीं से दूरियां बनती नजर आने वाली हैं। तो यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखें। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए आप राशि फल देखने आते हैं तो आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें जानें, ताकि आप उन चीजों से बचाव कर सकें। हम आपको झूठ मूठ का करोड़पति नहीं बना सकते। ध्यान दें कि शनिदेव की जो दृष्टि है ना वो नुकसान करती है। 10वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी? वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। साथ ही ये इनकी शत्रु राशि मानी जाती है और 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का होता है। तो इस समय अवधि के दौरान जो न्याय की हमने बात की थी, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर किसी के साथ में चीटिंग कर रहे हैं, यहां पर नुकसान आपको ये देने का कार्य करेंगे अप्रैल के बाद। साथ ही वैवाहिक जीवन में यदि आप अपने पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं से कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है ना, अब सारी बातें उजागर होंगी और सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये स्थिति होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखें। अब आइए बात करते हैं कि कौन से लोगों का बुरा वक्त अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। पहली स्थिति कि शनिदेव अब बहुत मजबूत अपनी स्वयं की राशि में है और ये न्याय का समय आया है। तो आप देखेंगे कि शनिदेव जैसे ही उदित अवस्था में आएंगे, आपके सामने बहुत बड़े बड़े स्कैम निकलकर सामने आएंगे, जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की है। ऐसी चीजें होंगी जो आपने इससे पहले न सुना होगा न देखा होगा। दूसरी बात की शनिदेव के उदित होने का प्रभाव, और ये कर्म क्षेत्र में उदित हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव देश की राजनीति में भी पड़ने वाला है।
कई नेताओं के जो कैरियर होंगे वो आपको खत्म होते नजर आने वाले हैं जिन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। तीसरी स्थिति उन लोगों के साथ बुरा होने वाला है, चाहे वह आम इंसान हो चाहे पावरफुल इंसान हो। अगर आपने गरीबों को सताया है, उनके हक का पैसा मारा है या किसी भी प्रकार से उनकी जमीनें हड़प ली हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके, आप देखिएगा उन सब का हिसाब किताब अब शनिदेव आपके साथ करेंगे, सभी लोगों के साथ करेंगे, और जिनका जो हक है ना उस चीज से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप देखिएगा कि जुडिशरी के क्षेत्र में बड़े निर्णय आने वाले हैं, ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, दसम भाव में शनिदेव है, ऐसी स्थिति में आपको कमर कस के और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान की गई मेहनत आपको फ्यूचर में चल के बहुत अच्छे लाभ देने वाली है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामले में बचें, है ना, अनिद्रा से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना कहीं न कहीं से ये मानसिक अशांति देने का कार्य करेंगे, आपको सैया सुख में कमी कर देंगे, रात्रि में नींद नहीं आएगी, आपको फालतू का टेंशन बनेगा। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो आपके राशि के स्वामी है शुक्र देव, है ना, उनके मंत्रों का जप आप करते रहें। सफेद वस्त्रों का प्रयोग शुक्रवार के दिन करें। शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का छाया दान कम से कम 3 शनिवार लगातार कर दें, तो जो आपके जीवन में स्ट्रगल आना है, चाहे वो बिजनेस के लेकर हो, चाहे वो आपके काम कारोबार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, उस स्ट्रगल से आप काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना।